क्या इंडिया में लोग अचानक अपना गोल्ड बेचने लगे हैं? क्या वाकई घरों से 50 टन पुराना गोल्ड मार्केट में आ चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके पास भी गोल्ड ज्वेलरी है तो क्या अब उसे बेच देना चाहिए या फिर होल्ड करना ही बेहतर रहेगा? आइए समझते हैं पूरी स्टोरी। गोल्ड प्राइसेस में पिछले कुछ महीनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई लेवल्स को टच किया और उसके बाद प्राइसेस में थोड़ी करेक्शन देखने को मिली, लेकिन इस करेक्शन के बावजूद गोल्ड अभी भी काफी हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसी वजह से कई लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचकर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हैरान करने वाली बात यह है कि अप्रैल से जून क्वार्टर के दौरान इंडियन हाउसहोल्ड्स ने लगभग 50 टन पुराना गोल्ड मार्केट में बेचा है। इसके पीछे दो बड़े रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला, हाई प्राइसेस का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाना, और दूसरा ये डर कि अगर फ्यूचर में गोल्ड की प्राइसेस और नीचे आ गई तो मौजूदा हाई रेट का फायदा नहीं मिल पाएगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में गोल्ड की प्राइसेस में और करेक्शन देखने को मिल सकती है। इसी संभावना को देखते हुए कई लोग अपनी अनयूज्ड ज्वेलरी को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस ट्रेंड का एक और असर देखने को मिल रहा है। पुराना गोल्ड रिसाइकल होकर दोबारा रिफाइन किया जा रहा है और फिर ज्वेलर्स को सप्लाई किया जा रहा है। इससे इंडिया के गोल्ड रिसाइकल सेक्टर को भी काफी बूस्ट मिल रहा है और इंपोर्टेड गोल्ड पर डिपेंडेंस कम करने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या आपको भी अपना गोल्ड बेच देना चाहिए? एक्सपर्ट्स की सलाह है कि गोल्ड बेचने का डिसीजन सिर्फ मार्केट प्राइस देखकर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल नीड्स और फ्यूचर प्लानिंग को समझना जरूरी है। गोल्ड को आज भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी एसेट माना जाता है। इसलिए अगर आपके पास ऐसी ज्वेलरी है जिसे आप यूज नहीं करते और आपको पैसों की जरूरत है तो करंट हाई प्राइसेस पर बेचना एक प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए गोल्ड बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग बेच रहे हैं तो थोड़ा रुक कर सोचिए, और हो सकता है फ्यूचर में गोल्ड की प्राइसेस फिर से नया रिकॉर्ड बना दे। ऐसे में आज बेचा हुआ गोल्ड कल ज्यादा महंगा हो सकता है और उस प्रॉफिट का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। साथ ही अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बैकअप एसेट की तरह काम आता है। अगर आपने बिना प्लानिंग के उसे बेच दिया तो जरूरत के वक्त आपके पास ही फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा। इसलिए गोल्ड बेचने का डिसीजन कभी भी जल्दबाजी या मार्केट की भीड़ को देखकर मत लीजिए। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, फ्यूचर गोल्स और जरूरत को ध्यान में रखकर ही फैसला करें, क्योंकि सही समय पर लिया गया डिसीजन ही आपके इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।